हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका नाइट ब्लॉग में। और आज कहानी सुनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अब के बाद ना मेरे पास तो आई स्टोरी ख़त्म। माओ के पास खैर बहुत सारी हैं, गांव की भी हैं, बहुत है, बट मेरे पास अब समाप्त। तो आज ये लास्ट स्टोरी होने वाली है। और ये क्या कहते हैं, संगम बिहार की ही है। नहीं, संगम बिहार की नहीं यार, ये तो वहाँ की है। क्या कहते हैं उसे, वो जहाँ हमने दुकान ली थी, उस जगह का नाम क्या था? छोटी दुकान, जुलेना। हाँ जुलेना दिया वो था तंबू नगर। हाँ जुलेना ही थी, हाँ जुलेना ही थी। तो जुलेना की बात है भाई ये। तो जुलेना में क्या हुआ कि भाई, सबसे पहले तो देखो, मेरे पापा जो हैं वो चिकन का काम करते थे, चिकन काटने का, ठीक है। तो वो रात भर मतलब 2-1 बजे तक लेट आते थे चिकन विकन काट कूट के। तो अब तो तुम्हें पता ही है भाई, खून वून लगा होता है शरीर पे, तो फिर उससे कितनी सारी आत्मा वगैरह वो कनेक्ट हो जाती हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्टेड। तो फिर उसी की वजह से क्या हुआ कि भाई, अब एक दिन पापा, ये होगी शायद भाई बहुत छोटी होगी स्टोरी, बट देखेंगे, इसे लंबा बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, एक दिन रात की बात है भाई, देखो जैसे कि मान लो 1:30 बज रहे होंगे, ठीक है। अब 1:30 बज रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हुआ क्या कि अब आ रहे हैं पापा, दो शॉप अप बंद करके अपनी, और फिर आ रहे हैं। जब वो मतलब वहाँ से जब भी आते थे तो उनके नाखूनों में, पैरों में खून लगा रहता था, हाथों में लगा रहता था, क्योंकि वो काटते थे ना, तो फिर वो खून हो जाता था। तो फिर उसके बाद में क्या है कि वो आए घर पे आने के बाद वो चिकन लाए थे अपने साथ में, जो कि चिकन की खुशबू था भाई, रात को भूत ऊत के काम करती है, जादू टुटके के लिए भी और घर बुलाने के लिए भी। तो फिर उसी में क्या हुआ कि उसी के साथ साथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी के साथ साथ कोई ना कोई आ गया। और भाई जब आ गया तो भाई क्या हुआ कि रात को देखो, पापा हमेशा क्या करते थे, रात को जब भी चिकन लाते थे तो रात को 1-1:30 बजे आए हैं तो 1-1:30 बजे ही आके बनाते थे, बना के खा के फिर सोते थे। तो पापा ने बनाया, 2 बज गए, 3 बज गए, ऐसे ही होता था। फिर बनाया, फिर खाया, फिर सोए। फिर हम लोग भी मतलब जब वो आते थे तो हम लोग भी चीज़ वगैरह लेने जाते थे रात को, तो हमने ली। उसके बाद में हम लोग घर पे आए वापस, आइसक्रीम लेते थे। तो फिर उसके बाद आए वापस आने के बाद फिर पापा चिकन बनाने लगे, चिकन बनाए, उसके बाद बना के खाया। फिर खाने के बाद में फिर सो गए सब। और जब सो गए ना तो भाई 3, 3:30, हाँ 3:30 या 4:30, 4 या 3:30 बजे की बात है भाई। वो उठे और मम्मी बता रही, मैंने नहीं देखा ये चीज़, तो मैंने नहीं देखा, मम्मी के सामने हुआ, मैंने नहीं देखा, बट मम्मी ने अब मुझे बताया था तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो हुआ क्या कि अब पापा ऐसे उठे इतने धीरे से कि भाई जैसे रुई नहीं होती है जिसकी मतलब कोई आवाज़ ही ना हो, वैसे उठे। और जो ये वो क्या कहते हैं, बेड की जो लोहे वाली फोल्डिंग वो होती है खाट, हाँ। उसके जो किनारा होता है, जो लोहा सा नहीं होता इतना मोटा सा, उसके ऊपर पैर रखा एकदम आराम से, और रख के, और भाई मतलब पता भी नहीं चल रहा, हमारी वाली खाट पे, अपने बेड से उठ के हमारी वाली खाट पे पैर धर रहे थे। कुर्सी है, अब ये कुर्सी में कहाँ पर रखा पैर? जैसे कि ये कुर्सी है ना, देखो ये जैसे हम बैठे हैं, ये देखो बीच में बैठे हैं ना, अब ये जो ये साइड है, यहाँ पे पैर धरा, और यहाँ से पैर धर के एक खिड़की थी, वो खिड़की के पास से बाहर निकलना चाह रहे थे। तभी मम्मी उठ गई, और मम्मी ने उठ के देख लिया, और जब मम्मी ने उनको डांटा ना या बोला कुछ भी कि क्या कर रहे हो तुम, ये वो फलाने ढिमाका, तो उनकी जो आँखें थी एकदम रेड थी, एकदम रेड, खून से भरी पूरी। और उस टाइम उनने दारू भी नहीं पी थी, यही बात है, क्योंकि मम्मी बहुत बोलती थी कि ये दारू वारू, तो लड़ाई वड़ाई के चक्कर में उस टाइम कुछ 7-8 दिन से वो पी भी नहीं रहे थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि दारू के उसकी वजह से हुआ था। और कोई इंसान खटिया पे चढ़ के वो पहली बात तो देखो, अगर गेट का अगर दिमाग में आ जाता ना,
वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ ने क्यों ऐसे खटिया पे चढ़ाया। वो मामा ने पिछली वीडियो रिकॉर्ड करी थी जिसमें वो चीज़ नीचे गिरती हुई दिखाई दी थी। अच्छा वो, हाँ वो औरत। हाँ, तो वो जो औरत है ना, वो अपने शादी के मंडप में ही वहाँ से नीचे कूद के मरी थी। तो वो जो है ना, वो भी शायद है कि वो कूदवाना चाह रही थी नीचे। तो वो वही औरत थी। हाँ, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो कूदा है भाई वही कूदवा रहा है, सेम अपने ही तरह करवा रहा है वो तो ध्यान अच्छा है कि भाई कुंडी पे नहीं गया, गेट की कुंडी पे, नहीं तो भाई उसी दिन रेलिंग से नीचे कूदवा देती भाई वो जो भी थी, और भाई ख़त्म हो जाता सब मैटर। और फिर जब मम्मी ने उनको डांटा ना, जब ऊपर चढ़ रहे थे, खिड़की पे चढ़ रहे थे, शुक्र है भाई गेट पे नहीं चढ़ रहे थे, गेट पे ध्यान नहीं गया, कुंडी नहीं खोली, वो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद में मम्मी उठी, मम्मी ने देखा ये क्या कर रहे हैं, चढ़े हुए थे, तो मम्मी ने डांट के बोला, मम्मी भी डरी नहीं। जब मम्मी ने एकदम आंखें देखी तो मम्मी डर गई, और डरने के बाद डर के उन्होंने बोला, नहीं तो अगर वो डर जाती तो शायद फिर पता नहीं कुछ हो सकता है, जैसे हावी वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए फिर उन्होंने थोड़ा डांट डूट के उन्हें बोला कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जाओ बैठो, लेटो अपने बिस्तर पे। तो फिर वो बैठे नहीं, वो पता नहीं वहाँ क्या कहते हैं, घूरते घूरते किचन की साइड चले गए, और किचन में जाके मूतने लगे। तो फिर उसके बाद में मम्मी ने बोला, ये क्या कर रहे हो तुम, फिर बाथरूम में जाओ। तो फिर वो फिर पीछे मुड़े, फिर एकदम घूरते जा रहे हैं, फिर बाथरूम में गए, फिर कुंडी लगा ली। उसके आगे का नहीं पता मुझे। उसके आगे का नहीं पता, फिर उसमें मैं क्या बताऊँ, बताइए। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई घर में मूत रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। बताइए। मैं इसके बारे में क्या बोलूँ कि कोई घर में मूत कैसे सकता है, कोई अच्छा आदमी तो बिल्कुल नहीं मूतेगा। तो भाई मूत तो वही सकता है जिसकी आंखें खुली है मगर आंखें बंद है। अब इसका कोई भी मतलब निकल सकता है। आंखें खुली हुई उस इंसान की है जिसके ऊपर हावी है, और आंखें बंद उस इंसान की है जो हावी है। क्योंकि भाई जो हावी हो चुका होता है उसकी आंखें परमानेंटली बंद हो चुकी होती है, उसे कुछ नहीं दिखता है, ना उसे घर दिखता है, ना उसे किचन दिखता है, ना उसे मंदिर दिखता है, ना कुछ। वो कहीं भी मूत सकता है क्योंकि उसकी आंखें परमानेंटली बंद हो चुकी है। और जो लोग गुजर जाते हैं उनकी आंखों के आगे अंधेरा होता है, परमानेंटली ब्लैक। मेरा ऐसा खुद का मानना है और मुझे ऐसा खुद फील होता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो अपनी भी आंख बंद करके देखो, 1 मिनट बंद करके देखो, करो बंद करो, करा बंद, क्या दिख रहा है अब? यही काला अंधेरा दिखता है उनको। ये काला अंधेरा उनकी आंखों से कभी मिटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पलकें कभी ऊपर नहीं उठती। मेरा ऐसा मानना है, जो गुजर जाते हैं ना उनकी पलकें कभी नहीं उठती आंखों के ऊपर। और जब वो पलकें नहीं उठेंगी, पलकें नहीं खुलेंगी तो उन्हें क्या दिखेगा? तुम ही बताओ, तुम्हें कुछ दिख रहा है? पलकें उठाने के बंद हो गई है तो नहीं, तो उन्हें भी कुछ नहीं दिखता। मेरा ऐसा खुद की फीलिंग है, मुझे ऐसा खुद महसूस होता है तो मैं बताता हूँ। अब आ गया आपकी मर्जी, मानो या ना मानो। भाई मुझे तो जो सबूत है ना वो वहाँ से मिला, जो भाई मामा ने ही रिकॉर्ड किया था। वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, एक बार जाकर देखना वो चीज़ कैसे नीचे रेलिंग से कूद रही है। आपने बनाई है ना उसको रिकॉर्ड करके? वहाँ फोटो थी, उसमें चमकीला सा कुछ था। हाँ, और वो बहुत पहले का था वो। हाँ। 2010-2012 पता नहीं कब का है वो, 20 या 19 का ही है शायद। हाँ, वो बिल्डिंग में वहाँ पर कोई रहता भी नहीं था ज़्यादा, वहाँ खाली रहता था ज़्यादातर। रात के टाइम में आए थे तो वहाँ पे एक बल्ब लगाते थे तो बल्ब भी हमेशा फ्यूज हो जाता था। पता नहीं ऐसा क्या था वहाँ पर। हमारे जो जीजा थे वो भी, उनकी भी हवा टाइट होती थी, उनको बोलते थे वहाँ जाओ, वहाँ बैठे रहना, वो भी नहीं आते थे बड़े जीजा। उनके बारे में क्यों नहीं बताता है? हाँ, मौसा को भी कई बार बोला कि मतलब यहाँ पर आके बैठ जाओ या फिर ऐसा वैसा कुछ भी, तो मतलब वहाँ पे कोई आके बैठता भी नहीं था। और मौसी को भी कई बार बोला, संगीता मौसी को भी, कि यहाँ पे आके बैठो। तो मौसी एक दिन आई थी,
मगर उसके बाद मौसी कह रही कि मुझे तो घबराहट होने लगी थी, मतलब डर लगने लगा था, तो इसलिए आती नहीं थी। सुमित भी कभी कभार आ जाता था बस, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग कोई आते थे ना, तो भाई मतलब एकदम ऐसा वहाँ घबराहट सी ऐसा फील होता होगा शायद उनको, और डर भी लगता होगा, क्योंकि भाई लगने वाली बात ही है। वहाँ पे जब भी लाइट लगाओ फ्यूज़ हो जाती है, जलती नहीं। हमारे जो वो क्या कहते हैं मौसा हैं, वही भाई बिजली वाले हैं, वही कितने बार लाइट लगा के गए। वो लगाते हैं एक दिन रात को फ्यूज़, फिर चेंज करो। अब ऐसे इंसान कितनी बल्ब लगाएगा, सोचो। हम तो किराएदार हैं, किराएदार कितने बल्ब लगाएंगे? मकान मालिक को लगाना चाहिए था। मकान मालिक जब वहाँ पर इतना वो करता था भाई, लाइट बुझा के रखता था हमेशा 24 घंटे। लाइट सीढ़ी पे नहीं जलती थी, लाइट बंद रहती थी। कोई गिर जाए, सर फूट जाए उसका, ऐसा क्या ये कोई अच्छी बात होती है बताओ? मकान मालिक भी ऐसा ही लाइट बंद करके रखता था वो हमेशा, जीने पे बिजली बचाने के चक्कर में। बिजली बचाने के चक्कर में किसी की जान ले लो, बेवकूफ़। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना भाई लोग। बाय।